धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्यारे ईश्वर आज्ञा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। आज के वचन में परमेश्वर पिता सदोम और अमोरा की दुष्टता को परमेश्वर यहोवा ने देखा और वहां पर अपने दूतों को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने वहां के व्यभिचार को देखा, वहां के पाप को देखा और इसीलिए नाश करने के लिए अपने दूतों को भेजा। और जब दूत लूत के पास आए, लूत ने बढ़कर उन्हें दंडवत किया और अपने घर में उन्हें लेके आया, उनके लिए भोजन बनाए, उनके पांव धोए, उनका सत्कार किया। वो लोग जाने को राजी नहीं थे लूत के घर में, लेकिन दूत उसकी विनती को स्वीकार करके उस लूत के घर में गए और भोजन खाया। अच्छा स्वादिष्ट भोजन लूत ने उन लोगों के लिए बनाया था। लूत ने उन्हें भोजन खिलाने के बाद उस सदोम के लोगों ने जब सुना होगा कि लूत के घर में दो पुरुष आके रुके हैं, मतलब व्यभिचार पाप इतना था कि पुरुष पुरुष के साथ गलत करता था, स्त्रियां के साथ पुरुष गलत करता था। और इसीलिए वो लूत से कहने लगे, उन लोगों को हमारे हवाले कर दे, करेगा तो हम तेरे साथ और भी बुरा करेंगे। लेकिन लूत उनसे लड़ता रहा, उनको दूर करते रहा। और जब लूत पर वो लोग टूट पड़े, उन दूतों ने अपने घर में उनको भीतर खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह लूत ने भी आपको महिमा नहीं दिया। जानता था मेरा चाचा अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष है। वो देखता था, साथ में उसके चला था, अब्राहम के साथ चला था। उस देश को छोड़कर जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था इस भूमि को छोड़ दे, कुटुंबियों को छोड़ दे, और अब्राहम ने दया करके लूत को अपने साथ लिया। लेकिन धन का लालच मनुष्य को कितना गिरा देता है, और धन के अपने बढ़ती धन को देखकर लूत को लालच आया। और जब उनकी भेड़ बकरियां चराने वाले चरवाह झगड़ा करते थे तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ हमेशा रहा। अब्राहम का नाम बदल के इब्राहिम कर दिया। परमेश्वर ने सारा जो बांस थी उसको पुत्र होने का आशीष दिया। लेकिन लूत को हम देखते हैं उसका कोई वंश है ही नहीं। उसकी 2 बेटियां हुई, बेटियों की सगाइयां हो गई। और जब लूत को सदोम को जब नाश करना था, लूत को उन दूतों ने कहा, इस नगर को छोड़ के तू निकल जा और उस पहाड़ी पर चला जा, क्योंकि हम इसको नाश करने पर है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें बताते हैं, उनसे बात करते। परमेश्वर के दूत आकर उनसे बात की कि तू यहां से चला जा, क्योंकि हम इसको सत्यानाश करने पर है। लूत ने सोचा, मेरा परिवार जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रभु ऐसा ना कर। लेकिन परमेश्वर ने तो अपना मन बना लिया था कि हम उसको नाश करेंगे, उस नगर को नष्ट करना है। लूत के कारण उसका परिवार बचाया जाता, लेकिन दमादों ने आने से मना कर दिया। जितने तेरे रिश्तेदार है, जितने तेरे कुटुंबी, हर एक के लिए प्रभु ने लूत के कारण लूत से बात किया, तू इनको लेकर निकल जा, जो जो है तेरा निकल जा, उस पहाड़ी पे चले जा। लेकिन लूत को भी बूढ़ा होने का बहाना किया और विलंब करता रहा कि मैं तेरी इच्छा मुझ पर दया करके कि मैं ना जाऊं। लेकिन उस दूतों ने उनकी पत्नी और 2 बेटियों को हाथ पकड़ के लूत समेत वहां से निकाल दिया, क्योंकि उस नगर को नष्ट करना था। और तब वहां पर गंधक और आग की बरसात हुई और उसमें वो नगर नष्ट हो गया। फिर भी यहाँ लूत ने कहा, मैं पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहीं पास में एक जगह है सोअर, मैं वहीं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। चलो, प्रभु ने तभी भी उनके दूत ने मना
नहीं किया, ठीक है वहां चला जा। और लूत उस जगह को छोड़कर सोअर को चला गया, वहां बसने लगा। लेकिन वहां पर भी उसे लोगों के कारण डर लगा रहता था। और जब सोअर को पहुंचा तब तक दूत रुके रहे, और जब वहां से निकल गया, लूत की पत्नी ने, जो पीछे मुड़कर नहीं देखना, मतलब पीछे मुड़कर देखना संसार की अभिलाषा, संसार का धन, संसार के रीति पर चलना, ये दूतों ने मना किया था। लेकिन लूत की पत्नी ने, जो उस लूत के पीछे थी, पलटकर पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। उधर उनके दमादों ने जाने से मना कर दिया, ठट्ठा करने लगे लूत का, जैसे नूह के समय में नूह का ठट्ठा उड़ा रहे थे जब वो जहाज बना रहा था। अरे पानी गिरने वाला है, तुमको बचना है तो यहाँ पर जहाज में आ जाओ, बचने के लिए जहाज बनाओ। परमेश्वर ने मुझे बताया है। वो ठट्ठा नूह का उड़ाते थे, पागल कहते थे। उसी प्रकार लूत का उन दमादों ने ठट्ठा उड़ाया। और जब लूत निकल कर चला गया अपनी 2 बेटियों को लेकर, तब प्रभु के दूत ने गंधक और आग से उस नगर को नाश कर दिया और वो नगर जलकर राख हो गया। वहां से वो लोग निकले, सोअर से भी वो निकले, और जब पहाड़ी पर पहुंचे, उस गुफा में दोनों बेटियों के साथ लूत रहता था। लूत बूढ़ा हो गया था, इसलिए अपनी बेटियों के साथ वहां पर रहकर अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन उन बेटियों ने फिर गलती करी। अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उन्होंने सोचा अपने पुत्र के पिता के द्वारा पुत्र वंश को जीवित रखेंगे। अगर लूत अब्राहम के पास चला जाता, अब्राहम से विनती करता, जैसे दूतों से विनती किया कि मैं सोअर को चले जाऊं, अगर अब्राहम के पास जाता, बच जाता, संगति मिलती, परमेश्वर का भय होता, परमेश्वर का अनुग्रह होता और वो बेटियां भी बचाई जाती। लेकिन एक नई जाति मुआब का उन लोगों ने उस बेटियों के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ, उस पिता के द्वारा, कितना बड़ा पाप है। बेटा उत्पन्न करने के लिए, वंश उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अपने पिता का सहारा लिया और बूढ़े पिता को दाख मधु पिलाया, उसको नशा करके, उसे मदहोश करके उनके साथ गलत किया। और वो बेटियां दोनों भी, छोटी और बड़ी, अपने अपने जीवन में एक एक वंश को, पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। और वो देश, वो जगह मुआब नाम से वहां पर स्थित हो गया। और उस बेटियों ने गलती करके अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ जो उन्होंने सहवास किया था, उसकी सजा उन्होंने पाई कि वहां पर दोनों भी बेटियों के द्वारा 2 देश, 2 जगह उत्पन्न हुआ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अपनी समझ का सहारा न लेना कहा आपने, और मेरी प्रजा में ज्ञान नहीं होने के कारण वो नाश होती है। मेरे प्रभु, इन्होंने गलती पर गलती किया, लेकिन हम देखते लूत का वंश बचाया नहीं गया, लेकिन अब्राहम का वंश बचाया गया। उस पर परमेश्वर ने आशीष दिया, इसहाक को दिया, और आज अब्राहम हमारे मूल पिता है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो आपकी वाणी को सुनता है, आपके वचन को सुनता है, आप उस पर अनुग्रह करते हैं। अब्राहम के कारण लूत पर दया आपने किया, लूत को वहां से निकाला, लूत को बचाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने फिर पाप किया, उन बेटियों ने फिर पाप किया। हे मेरे प्रभु, आपके पास बैठती, आपसे विनती करती, क्योंकि वो जानती थी अब्राहम को। हे मेरे प्रभु, आप उनका उपाय करते। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमारे समझ में जो बात नहीं आती, आपने हमें रास्ता दिया है, वचन दिया है, आपके पास बैठने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। जब हमारे समझ में नहीं आती, आपके चरणों में बैठते, आप रास्ता निकालते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ऐसे ही लूत की पत्नियों ने अगर किया होता,
आपके पास बैठते, आपसे अपने पिता से बात करते, अब्राहम से बात करते, आते तो आज वो बचाए जाते। लेकिन उनका भी प्रभु आपने आशीष नहीं दिया। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उन्होंने भी अपने पिता के साथ पाप करके आपके दृष्टि में गुनाही किया है।